हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शुरू करने वाले हैं और वो है हमारा रेलगाड़ी। जी भैया, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी लेसन के सभी टॉपिकों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसका कुछ बेस है जिसको हम लोग जान ले। जब वो बेस हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पूरे लेसन को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये रेलगाड़ी का जो लेसन है, ये जो आपने पिछला जो लेसन पढ़ा था, चाल, समय एवं दूरी, ये जो लेसन आपने पढ़ा था उसी पर आधारित ये भी है आपका। तो इसमें आपको एक बात जरा ध्यान रखना है। बात करें इसमें हम समय की, तो समय तो आपको बिल्कुल स्पष्ट भाषा में समय दिया रहेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई रेलगाड़ी चाहे किसी व्यक्ति को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी या खंबे को पार करेगी या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, तो वहां पे तो उसको पार करने का सीधा सीधा समय दिया रहेगा। लेकिन इसमें चाल और जो दूरी हमारी है, इनमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। अगर ये परिवर्तन मुझे अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा का पूरा लेसन मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की, कि दूरी इसमें क्या होती है। रेलगाड़ी के प्रश्न में दूरी किसे माना जाता है। तो मेरे भैया आप एक बात ध्यान रखिएगा। पहली बात, अगर हमारी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति पेड़ या खंबे को पार करे, अगर हमारी रेलगाड़ी किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को या खंबे को अगर पार करती है, तो ऐसी कंडीशन पे दूरी किसे माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे जो दूरी माना जाता है वो रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी माना जाता है। रेलगाड़ी की लंबाई को, ऐसी कंडीशन पे रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी माना जाता है। अब बात आई कि ये कैसे, तो मेरे भैया ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पेड़ है या कोई व्यक्ति है या कोई खंभा खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी हमारी आ रही है, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है। तो अब यहां पे आपको यह बताना कि अगर ये 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करे तो कितनी दूरी तय करने के बाद उसे पार कर पाएगी। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करती है तो वहां रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर जब वो चल लेती है तो वो उस व्यक्ति को पार कर जाती है। तो यहां पर मुझे यही समझना कि ये कैसे कि अपनी लंबाई के बराबर ही चल लेने के बाद वो पेड़, व्यक्ति या खंबे को पार कर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पेड़ खड़ा हुआ मेरा, यहां पे 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है, तो उसे पार करना शुरू कब करती है, जब उसका इंजन यानी अगला हिस्सा उस व्यक्ति के समीप पहुंच गया। जैसे कि आपका ये कंडीशन दिख रही है, जब यहां पहुंच गया तो समझ लो उसे पार करना शुरू किया। और जब ये रेलगाड़ी चलते चलते ऐसे आगे निकल जाए, यानी उसका पिछला हिस्सा यहां और गाड़ी आपकी आगे निकल जाए, तो समझ लो वो पार कर चुकी। ये पार कर चुकी, पार करना शुरू किया था यहां पे जब इंजन का हिस्सा यहां था, और जब कब पार कर चुकी, जब इंजन यहां पहुंच गया और उसका पिछला हिस्सा यहां आ गया। तो यहां पे कैसे ये पता लगा कि वो अपने ही बराबर दूरी तय किया उसने। तो मेरे भैया आप ध्यान दीजिए, जब उसने पार करना शुरू किया था तो उसका पिछला हिस्सा कहां था, यहां था, और जब पार कर चुकी तो कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। तो उसने कितनी दूरी तय की, 500 मीटर, अपनी लंबाई के बराबर। तो अब एक सीधी सी बात मुझे ध्यान रखना है कि जैसे पेड़ की बात करें, व्यक्ति की बात करें या खंबे की बात करें, तो रेलगाड़ी की लंबाई के सामने इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग नगण्य के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन पे हमें एक बात याद रखना है कि अगर कोई भी रेलगाड़ी हमारी किसी पतली चीज का मतलब जैसे मैंने बताया पेड़, व्यक्ति या खंबे को पार करेगी, तो वहां अपनी लंबाई के बराबर वो रेलगाड़ी चल जाए तो वो उसको पार कर जाएगी। अर्थात दूरी की बात करें तो जब कोई रेलगाड़ी, किसी प्रश्न में कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ या खंबे को पार करेगी तो वहां दूरी किसको मानेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम दूरी मान लेंगे। एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब कोई रेलगाड़ी हमारी पेड़, व्यक्ति या खंबे के अलावा किसी लंबी वस्तु को पार करे, किसी लंबी वस्तु को पार करे।
अगर मान लीजिए हमारी रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करे, लंबी वस्तु का मतलब जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी हमारी चलने वाली है, वो हो सकता है किसी लंबी वस्तु, जैसे मान लीजिए हो सकता है प्लेटफॉर्म को पार करने की बात कहा जाए, या किसी पुल को पार करने की बात कही जाए, या हो सकता है किसी दूसरी लंबी रेलगाड़ी को पार करने की बात कही जाए। तो अभी तक हमारी रेलगाड़ी जो होती थी वो किसी पतली चीज को, पेड़, व्यक्ति या खंबे को पार कर रही थी, तो वहां दूरी किसको मान रहे थे? रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मान रहे थे। लेकिन जब हमारी रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करेगी, जैसे कि आपका मैंने बताया, जैसे मान लीजिए आपकी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, या दूसरी रेलगाड़ी को, या मान लीजिए दूसरी गाड़ी को पार करे, तो ऐसी कंडीशन पे दूरी किसे माना जाएगा? ऐसी कंडीशन पे दूरी किसे माना जाएगा? तो ऐसी कंडीशन पे रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस दूसरी वस्तु, दूसरी लंबी वस्तु को पार कर रहा है, प्लस दूसरी वस्तु की लंबाई, तो दोनों की लंबाई जब जोड़ लेंगे तब वो दूरी मानी जाएगी। अब ये हम समझ ले जरा कि ये कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मेरी 200 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, अब वो चलते हुए एक 500 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो कहा जाए कि ये रेलगाड़ी उस 500 मीटर, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, यहां पे दूरी बताना है। तो मैंने कहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करेगी तो वहां जो दूरी मानेंगे दोनों की लंबाई को जोड़ के तो मानेंगे। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि रेलगाड़ी पुल को पार करना कब शुरू करेगी? जब रेलगाड़ी का अगला इंजन जो है, इंजन का अगला हिस्सा वो पुल के पहले हिस्से पर पहुंच जाए। और कब पार कर चुकेगी? जब ये रेलगाड़ी चलते चलते इसका पिछला हिस्सा यहां और रेलगाड़ी आगे निकल जाए, तब समझ लो वो उसको पार कर चुकी है। तो ये कैसे पता लगा कि ये रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में 700 मीटर की दूरी, दोनों की योगफल के बराबर दूरी तय की? तो मेरे भैया ध्यान दीजिए, पार करना शुरू करने की स्थिति यही तो थी, तो उसका पिछला हिस्सा यहां होता था, और जब पार कर चुकी तो उसका पिछला हिस्सा कहां चला गया? यहां चला गया। तो आप देखिए टोटल कितनी दूरी हो गई है, ये टोटल दूरी हो गई 700 मीटर। ये टोटल दूरी कितनी हो गई? 700 मीटर। तो मैंने ये देखा भैया कि दूरी, अभी तक मैंने दूरी समझा है कि रेलगाड़ी के प्रश्न में दूरी किसको मानेंगे। तो मेरे भैया मैंने आपको बताया, जब किसी पतली चीज को, व्यक्ति, पेड़ या खंबे को कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो वहां रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मान लेंगे। और अगर हमारी रेलगाड़ी किसी लंबी वस्तु को पार करे, जैसे कि प्लेटफॉर्म, पुल या किसी दूसरी गाड़ी को पार करे, तो वहां जो दूरी मानेंगे वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस दूसरी जो जिसको पार कर रहा है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई जोड़ लेंगे तो दूरी मानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दूरी का मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन पे हम किसको दूरी मानेंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग चाल की। अगली बात करते हैं चाल की, कि चाल को किसको माना जाएगा इसमें। ध्यान दीजिएगा, चाल की बात करें हम लोग। चाल, तो चाल की बात करें तो चाल में भी दो स्थितियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। चाल में भी दो स्थितियां हैं मुख्य रूप से। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति यह है कि अगर हमारी रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करे, स्थिर वस्तु को पार करे, अगर हमारी कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पेड़, कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा हो, या कोई खंबा हो, या मान लीजिए कोई हमारा पुल है, तो वो तो गतिमान होगा नहीं। तो अगर किसी भी स्थिर वस्तु को अगर पार कर रही है तो ऐसी कंडीशन पे रेलगाड़ी की लंबाई को ही, क्षमा कीजिएगा, रेलगाड़ी की चाल को ही चाल मान लिया जाएगा। मैंने क्या कहा? चाल की बात करें, जब स्थिर वस्तु को पार करेगा तो वहां पे रेलगाड़ी की चाल को ही चाल मान लिया जाएगा। कैसे? मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा हुआ है, अब रेलगाड़ी इसको जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस पेड़ को पार कर रही है, तो इस पेड़ को पार करने की चाल क्या हुई? तो भैया जब ये चल ही नहीं रहा तो इसी की चाल को तो चाल मानेंगे। तो मैंने आपको सीधा बता दिया कि जब कोई स्थिर वस्तु को पार करेगी रेलगाड़ी तो वहां रेलगाड़ी की चाल को ही चाल मान लिया जाएगा। अब बात आई, मान लीजिए स्थिर वस्तु को ना पार करे, रेलगाड़ी जिस वस्तु को पार कर रही वो भी गतिमान हो, तो क्या करेंगे? तो दूसरी स्थिति ध्यान से सुनिएगा, गतिमान वस्तु को पार करे, गतिमान वस्तु को पार करे। अगर मान लीजिए हमारी रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करेगी तो वहां रेलगाड़ी की चाल को ही चाल मान लेंगे। लेकिन अगर हमारी रेलगाड़ी किसी गतिमान वस्तु को पार करेगी तब क्या करेंगे? तो मेरे भैया यहां पे या तो दोनों के चालों का योग, तो ऐसी कंडीशन पे दोनों की चाल का या तो योग कर लिया जाएगा और या तो दोनों की चाल का अंतर।
दोनों की चाल का अंतर कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैसे? जब हम गतिमान वस्तु को रेलगाड़ी पार करेगी तो दोनों की चाल का योग भी करेंगे और कभी कभी अंतर करेंगे। तो ये कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारी रेलगाड़ी है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए सामने से कोई व्यक्ति हमारा, या मान लीजिए कोई दूसरी रेलगाड़ी उधर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से आ रही। तो यहां पे देखिए, ये रेलगाड़ी किसी दूसरी गतिमान रेलगाड़ी को पार करने जा रहा है ना। तो अब यहां पे हम चाल किसको मानेंगे? तो मेरे भैया, आपको पिछले लेसन में मैंने बताया था, चाल, समय एवं दूरी में मैंने बताया था कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गतिमान हो या एक ही दिशा में गतिमान हो तो ऐसी कंडीशन पे मैंने बताया था सापेक्षिक चाल निकालना। जब दोनों, पार करने वाला तथा जिसे पार किया जा रहा है, दोनों यदि गतिमान होते हैं तो ऐसी कंडीशन पे जो चाल हमारी मानी जाती है वो या तो दोनों की चाल जोड़ ली जाती है या तो दोनों की चालों का अंतर कर लिया जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सीधी सी बात मैंने आपको बताया कि जब दोनों रेलगाड़ियां गतिमान हैं तो अगर उनकी दिशा एक होगी, दोनों की दिशा अगर एक है गतिमान होने पर, तो वहां पे चालों का क्या बताया था आपको? अंतर। दिशा एक होने पर, एक दिशा में, अगर एक दिशा में गतिमान है तो चालों का क्या? दोनों की चाल का अंतर करेंगे। और अगर विपरीत गतिमान है, विपरीत, तो ऐसी कंडीशन पे दोनों की चाल का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। जैसे यहां पे देखिए, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर, इधर से ये 20 से जा रही, उधर से वो 30 से जा रही, तो दोनों एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेंगे? 20 और 30 दोनों विपरीत दिशा में ना, तो उनकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह भी मैटर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि चाल जो होगी, अगर किसी स्थिर वस्तु को पार करेगी कोई रेलगाड़ी तो वहां पे दूसरी तो स्थिर ही है, केवल रेलगाड़ी ही चल रही है, तो रेलगाड़ी की ही चाल को चाल मान लेंगे। अब मैंने बताया, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी चल रही है और जिसको पार करने जा रहे वो भी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन पे फिर क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन पे हम उनकी चाल, दोनों के चाल को या तो जोड़ेंगे या तो अंतर करेंगे। तो वो कैसे पता लगेगा? तो मैंने आपको बताया, दोनों की चालों की दिशा से। यदि दोनों की चाल की दिशा एक है तो वहां पे चालों का अंतर हो जाएगा। तेज चलने वाले की चाल से धीमे चलने वाले की चाल को घटा देंगे। और अगर विपरीत दिशा में गतिमान है तो ऐसी कंडीशन पे दोनों की चाल को जोड़ के रख लेंगे। तो मैंने आपको दूरी का भी मैटर स्पष्ट बता दिया कि दूरी इस लेसन में किसको मानेंगे, और चाल को भी मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस कंडीशन पे चाल किसे माना जाएगा। आप अगर इतना मैटर अगर आप समझ गए हो तो आप पूरे लेसन में कहीं आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज हम इसके पहले टॉपिक को। तो आइए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, इस आज का जो पहला टॉपिक है वो है जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। ध्यान दीजिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, वो भी कैसा हो? खड़े व्यक्ति को पार करे। तो ऐसा मेरा प्रश्न अगर जाता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे, इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं आज के इस वीडियो का। मेरा पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, बाय फिगर पहले अभी आपको हम समझाते चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसकी जो चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या कर, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी या कितने समय में उस व्यक्ति को पार कर लेगी, ये मुझे बताना है। अर्थात मुझे बताना है समय। तो मेरे भैया, मैंने पिछले लेसन में बहुत पढ़ा इसको। समय का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा होता है चाल। तो मेरे भैया, अगर मुझे समय बताना है कि वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो इसके लिए मुझे उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसकी चाल दोनों जब तक नहीं पता होगी तब तक हम समय नहीं बता पाएंगे। तो मेरे भैया, आइए बात करते हैं हम लोग दूरी की, कि इसमें दूरी क्या होगी। तो आपको अभी मैंने बेसिक के दौरान बताया कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पतली वस्तु जैसे पेड़, व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो वहां अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी उसकी
उसकी लंबाई को ही दूरी मान लिया जाता है। तो यहां पे दूरी किसको मानेंगे भैया? तो यहां पे दूरी जो हम मानेंगे वो 150 मीटर को मानेंगे। दूरी हमारी हो गई 150 मीटर। और बात करें हम लोग चाल की, तो चाल तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बताया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चीजें मुझे पता लग गई। अब आइए इसको एक फार्मूले में रखकर हल करना शुरू करते हैं। तो दूरी की बात करें तो दूरी हमारा 150 मीटर, और चाल की बात करें तो चाल हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान दीजिएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पिछले लेसन में भी मैंने बताया था कि कभी भी अगर दो चीजों का मात्रक अगर एक जैसा नहीं है तो उनको एक फार्मूले में हम नहीं रख सकते हैं। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, पिछले लेसन में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर मात्रक एक जैसा नहीं तो उनको एक फार्मूले में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे आपका मीटर है, तो या तो इसको किलोमीटर में बदल डालिए और या तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल डालिए। तो मैंने आपको चाल बदलना बताया था, आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करोगे। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि यहां बड़ा आपका किलोमीटर है, आपका मीटर यहां छोटा है। तो बड़े से जब छोटे में बदलना होता है तो छोटा वाला ऊपर होता है, यानी 5/18 से गुणा करा दिया जाता है उसमें चाल में, जहां चाल हो उसी में गुणा करा दीजिए। ये आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो आपने दूरी रखा है 150 मीटर और चाल जो रखा है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें अगर हम 5/18 से गुणा करा दें तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो यहां पे 5/18 से गुणा कराएंगे तो 5 और बटा 18। तो मैंने आपको बताया था जब बटे का बटा होने लगे तो उठा के अंश में गुणा करा दिया करो। तो 18 कहां चला जाएगा? आपका ऊपर हो जाएगा। तो 18 का नम 18 और 18 तिया 54 होता है। तो ये दोनों गुणा होके पाते हैं 15 ही तो बनेंगे। तो 15 का नम 15, 15 दहमा 150। क्या आ गया मेरा? 10 आ गया, 10 सेकंड। तो मेरे भैया इसका मतलब ये कि वो रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चल रही होगी तो उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आपका था ये पहला प्रश्न, इसको आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आगे आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो 120 मीटर लंबी है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। समय कितना ले रही है? ध्यान दीजिएगा 10 सेकंड का समय लेती। तो समय हो जाएगा मेरा 10 सेकंड। 10 सेकंड का समय लेती है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो मेरे भैया आगे वो मुझसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, वो मुझसे चाल जानना चाह रहा है। तो चाल के लिए फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो मेरे भैया फिर बात आई वही दूरी कि इसमें दूरी किसको मानेंगे। तो यहां पे रेलगाड़ी किसको पार कर रही? किसी पतली चीज को या लंबी चीज को? बिल्कुल भाई, एक व्यक्ति को पार कर रही। तो यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मान लिया जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। तो दूरी हमारी हो जाएगी 120 मीटर। बटा करके बात करें समय की, तो समय तो उन्होंने स्पष्ट भाषा में बताया कि 10 सेकंड का समय लगता था। तो यहां पे रख देंगे हम 10 सेकंड। तो ये हमारा ये मीटर में है और ये आपका सेकंड में है। तो बस इसी को हल कर दीजिए, आपकी जो चाल आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो 0 से आपका 0 कट गया, बचा कितना? 12। अब ये जो 12 आया ये 12 मीटर प्रति सेकंड, यही आपकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। यानी वो रेलगाड़ी जो है वो 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर सकती थी। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, स्थिर व्यक्ति को पार करे, ये टॉपिक मैंने आपको समझाया है। इसके आगे की बहुत सारी टॉपिकें हैं, वो सारी टॉपिकें आपको एक एक करके हम एक एक वीडियो में बताएंगे। और जो अभी तक मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।